अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इंशाअल्लाह एक आध दिन में ज़िलहिज का महीना शुरू होने वाला है, जो अशुरे हज में से है। और कुरान करीम में सूरह फजर 30वें पारे में उसमें वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़ि वल वतर में इनमें ज़िलहिज के इब्तदाई 10 दिनों का तज़किरा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मुराद ज़िलहिज के 10 दिन हैं, 10 अय्याम हैं, और ये बड़े फजीलत वाले अय्याम हैं। और बल्कि बाज़ उलमा तो लिखा है कि रातें रमज़ानुल मुबारक की अफजल हैं और दिन ये ज़िलहिज के इब्तदाई 10 ये अफजल हैं। तो बार क्या ये फ़जीलत वाले ये अशरा बड़ी फ़जीलत वाला अशरा है। तो उसमें चंद अहकामात हैं इस अशरे के अंदर जो करने के होते हैं। बाज़ हमसे अक्सरियत बल्कि हमसे मुताल्लिक़ हैं, चंद एक हैं जो हुज्जाज और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ हैं कि इस आशरे के जो शुरू होने से पहले हैं वो ये है कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो रिवायत है कि जब तुम में से कोई क़ुरबानी का इरादा रखे, यानी कि किसी की क़ुरबानी का इरादा हो, तो वो जब ज़िलहिज का चाँद देख ले तो उसके बाद फिर अपने बाल और नाखन ना काटे। तो चाँद नज़र आने से पहले पहले जिसने क़ुरबानी करनी हो वो अपने नाखन बाल कटवा ले, ताकि जब ज़िलहिज शुरू हो जाए तो उसके लिए मुस्तहब अमल ये है फिर क़ुरबानी होने तक फिर बाल और नाखन ना तराशे। इसी तरह जब चाँद नज़र आ जाता है फिर चंद चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर इसमें रोज़े हैं, जिसमें एक रोज़ा ज़िलहिज की एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। और 9वीं ज़िलहिज का रोज़ा जिसको अरफा का रोज़ा कहते हैं, उसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है। सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि सियाम अरफत अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़बलहु व सनत अल्लती बादहु, कि अरफा के रोज़े की अल्लाह से मुझे ये उम्मीद है कि जो अरफा का रोज़ा रखता है यानी 9 ज़िलहिज का, तो अल्लाह उसके 1 साल पहले के और 1 साल आइंदा के सगीरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो ये ज़िलहिज जब शुरू हो जाए तो फिर हिम्मत हो, ताकत हो, सेहत इजाज़त दे तो फिर रोज़ों का अहतमाम कर लिया जाए। बड़े अजर और फजीलत की चीज़ है, और ना हो तो कम अज़ कम 9 ज़िलहिज का रोज़ा तो ज़रूर उसकी कोशिश कर ली जाए। इसके साथ साथ जब अशरा ज़िलहिज शुरू हो जाए तो उसमें अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तकबीर व तहमीद व तहलील, कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करो। इसमें तकबीर है, अल्लाहु अकबर है, इसमें तहमीद है, अल्हम्दुलिल्लाह है, इसमें तहलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तकबीर, तहमीद, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहना, ये ज़िक्र करना चाहिए। और बाज़ उलमा ने फरमाया अगर कोई बंदा तीसरा कलमे का विर्द करता है, तीसरे कलमे की कसरत करता है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसमें तकबीर, तहलील, तस्मीह, तहमीद सारा कुछ आ जाता है। तो ज़िक्र की कसरत करना इन अय्याम के अंदर के बड़े ही मुबारक और कीमती दिन हैं, इनको ज़ाया ना किया जाए। इनमें अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद जब ये 9वीं की तारीख़ आती है फिर उसमें तकबीरात तशरीक़ शुरू हो जाती हैं। 9वीं ज़िलहिज की फ़जर से लेकर 13वीं ज़िलहिज के असर तक जो टोटल 23 नमाज़ें बनती हैं, इनमें तकबीरात तशरीक़ का कहना हर मर्द औरत पर वाजिब है। एक दफ़ा तकबीरात तशरीक़ कहना वाजिब है, भले मर्द हो, औरत हो, जमात से नमाज़ पढ़े, अकेले नमाज़ पढ़े, मुसाफिर हो, मुकीम हो, देहात में हो, शहर में हो, जहाँ कहीं भी उस पर तकबीरात तशरीक़ वाजिब हैं। हाँ, अगर कोई नमाज रह जाती है और बाद के दिनों में फिर तकबीरात की क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर कोई अकेले नमाज़ पढ़े तब भी ज़रूरी है, और औरतों पर भी वाजिब है कि वो तकबीरात तशरीक़ कहें। उसके बाद फिर आ जाती है 10 ज़िलहिज, उसमें फिर क़ुरबानी का अमल है। जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दे रखी है वो क़ुरबानी करे, और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुश दिली के साथ क़ुरबानियाँ करें। और इसी तरह फरमाया वईद के तौर पर फरमाया कि जो क़ुरबानी की वुसअत और ताकत और हिम्मत रखता है उसके बाद फिर क़ुरबानी नहीं करता, तो फरमाया फ़ला यक़ुरबन्ना मुसल्लाना, तो ऐसा बंदा हमारी ईदगाह में ईद पढ़ने के लिए ना आए। तो इसलिए जिसको अल्लाह ने हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत दे रखी है वो फिर क़ुरबानी करे। इसी तरह फिर एक हज का अमल है, वो ज़ाहिर सी बात है हुज्जाज किराम के साथ ख़ास है कि वो अल्लाह ने रखा है। तो ये 13 दिन तक ये ज़िलहिज के आमाल चलते हैं। तो कोशिश की जाए ज़िलहिज के महीने को कीमती बनाया जाए। एक तो जिसका क़ुरबानी का इरादा है वो ज़िलहिज के महीने के शुरू होने से पहले पहले ज़िलहिज की तैयारी कर ले, अपने बाल नाखन तराश ले। और अगर किसी को याद ना रहा या ज़िलहिज में दाखिल हो गया और उसके बाल नाखन या ऐसे जो है वो सफाई सुथराई की जगह को बहुत दिन गुजर चुके हों, तो फिर तो उसको सफाई सुथराई करना वाजिब है, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है ताकि हम हुज्जाज की मुशाबत
عورت اختیار کر لیں، لیکن صفائی کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ دن گزر چکے ہیں اور اس کو یاد نہیں رہا ذی الحج میں داخل ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے صفائی کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ باقی مستحب عمل یہ ہے پہلی تیاری کر لیں، بال ناخن تراش لیں اور اس کے بعد پھر 10 کے بعد جب قربانی ہو جائے پھر کاٹ لیں۔ جیسے ہی ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جائے روزوں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، 9ویں ذی الحج کے روزے کا، عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اور یہ روزے 9 تک ہیں، 10 کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد قربانیوں کا اہتمام کریں اور اس کے بعد پھر جو حجاج ہیں وہ حج کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم۔